एक भाई जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, एक भाई जो अपनी बहन पर जान छिड़कता था, एक भाई जो अपनी बहन की हमेशा फ़िक्र करता था, उसका भला सोचता था, लेकिन वही भाई उस बहन की हत्या करता है। 2 हत्या और 1 हाफ मर्डर होता है। ऐसा क्यों होता है? एक भयानक हत्याकांड आज हम देखेंगे और इसीलिए आज हम जाएँगे तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु वहाँ का मदुरई जिला है और वहाँ का तिरुमंगलम नाम का शहर है और उस शहर के पास कुडाकोइल नाम का एक गांव है। एक छोटा सा गांव है और उस छोटे से गांव में 22 वर्षीय प्रवीण कुमार नाम का लड़का रहता है। उसके साथ उसकी बहन है, उसका नाम है महालक्ष्मी और उनकी माताजी है। और ऐसे ये 3 लोगों का परिवार है, मतलब माताजी और भाई और बहन ऐसे। तो उनके पिता का कुछ साल पहले निधन हो गया था और इस परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक ठाक है। पिता के जाने के बाद माँ ने पूरा घर संभाला था। दोनों बच्चों की पढ़ाई गांव में ही पूरी हो गई थी और बेटा जो है प्रवीण, उसने शुरू से ही अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। अपना उनका जो जीवन था वो सुखमय चल रहा था, सुचारू रूप से चल रहा था। अब बेटी जो है महालक्ष्मी, उसकी शादी की उम्र हो गई थी और उसके लिए लड़के की तलाश जारी थी। तो मदुरई जिले के वानियानकुलम नाम का एक गांव है या शहर है। तो उस परिसर में एक जगह एक लड़के को इन्होंने एक लड़के का स्थल देखा और फिर उनको अच्छा लगा, वो लड़का अच्छा था। तो फिर लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को, दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को पसंद आ गए और फिर महालक्ष्मी की उसके साथ शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद उसका नया जीवन शुरू हो गया और माँ और भाई दोनों को भी बड़ा सुकून मिला था कि चलो बेटी का अच्छी जगह पे रिश्ता हो गया है। अब यहाँ पर घर में, मतलब बेटी तो विदा हो गई, उसके बाद घर में प्रवीण और उसकी माँ दोनों ही रहते थे। अब बेटा तो बड़ा हो गया था तो उस बेटे ने अपने माँ की जिम्मेदारी भी संभाली थी और 1-2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 2023 की शुरुआत में लक्ष्मी का, मुझे मतलब महालक्ष्मी का, अपने पति से झगड़ा शुरू हो गया। दोनों में आपस में बन नहीं पाई थी, मुझे कुछ अनबन हो गया उनमें। तो दोनों ने अलग होने का फैसला लिया और इतना, मतलब उनमें झगड़ा हो रहा था कि उन्होंने तलाक लिया। अब बेटी शादी के 1-2 साल के बाद ही उसका मतलब उसका सांसारिक जीवन खत्म हो गया और वह अपने घर वापस आई, मायके वापस आई और फिर माँ और भाई के साथ रहने लगी। अब फिलहाल प्रवीण जो था उसकी तो शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वो तो कह रहा था कि मेरे बहन की शादी हो जाएगी, वो अच्छी तरह से उसका संसार चलेगा, उसका परिवार चलेगा, बाद में मैं शादी करूँगा। लेकिन अभी बहन की शादी टूट गई और बहन भी वहाँ पे आके रहने लगी। लेकिन भाई ने उसकी भी जिम्मेदारी स्वीकार ली थी और अब वह अपनी बहन और अपनी माँ, इन दोनों को संभाल रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि माँ और भाई दोनों को इस महालक्ष्मी की चिंता थी, उसके भविष्य की चिंता थी। तो बाकी सब कुछ तो सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन अभी देखिए, कोई भी भाई हो और उसकी बहन अगर पति के साथ नहीं रहती तो उस भाई को टेंशन होता है या माँ को भी टेंशन होता है। वैसा यह भी हो रहा था। अब इसी गांव में एक 28 साल का सतीश कुमार नाम का लड़का रहता था और सतीश कुमार और प्रवीण कुमार दोनों का परिवार एक दूसरे को जानता था और उसी गांव में था, तो आना जाना भी उनका था। अब ये सब हो गई इस घटना की पार्श्वभूमि। अब हम चलते हैं उस दिन। तारीख है 30 जनवरी 2024। रात का समय था। प्रवीण कुमार के घर से चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी, मतलब भगदड़ मच गई फिर कि क्या हो गया। फिर गांव वाले वहाँ पे जाने लगे, दौड़ गए और उसने गांव वालों ने घर में अंदर घुस के देखा तो घर के अंदर खून से लथपथ प्रवीण कुमार की माँ पड़ी थी और मदद के लिए पुकार रही थी। और कुछ ही दूरी पर उसकी बेटी महालक्ष्मी, वह भी खून से लथपथ पड़ी थी। अब ये सब देखकर लोग तो घबरा गए ना। तो फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से इन पर हमला किया था और इनके, मतलब इनको इस अवस्था में ले गया था। लेकिन बाद में जब लोग आए तो जो यहाँ पे हमला करने वाला था वो तो भाग गया था। तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी, मदुरई पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है। उन्होंने देखा महालक्ष्मी के धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो जख्मी नहीं थी,
वो तो मर गई थी, अब उसका देहांत हो गया था। और महालक्ष्मी की जो माता थी उसके हाथ को शस्त्र लगा था और वो जख्मी हो गई थी, लेकिन वो जीवित थी, लेकिन बहुत घायल थी और इसीलिए उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन उसके सामने ही उसकी बेटी की हत्या हो गई थी और इस बेटी की हत्या देखकर वो तो अपना सुध-बुध तो गवा बैठी थी। अब यहाँ उस माँ का इलाज चल रहा था और पुलिस ने ये घटना की पूरी जानकारी ली थी। बाकी पंचनामा और जो कुछ भी पुलिस की कार्रवाई है वो सब शुरू हो गई थी। अब यह वास्तव में क्या हुआ था, कैसे हुआ था? तो पुलिस ने जब जांच शुरू की तो देखा यहाँ पे कोई डकैत हुई क्या? तो घर में कोई चोरी का सामान नहीं, मुझे मतलब कोई चोरी हुई नहीं थी, मतलब यहाँ डकैत नहीं हुई थी। और इनका जो बेटा है प्रवीण कुमार, वो घर में नहीं था। मतलब बहन की हत्या होती है, माँ पर हमला होता है और बेटा गायब हो जाता है। तो इसमें तो संशय फिर उस प्रवीण कुमार पर भी आ जाता है। अब ये पुलिस ने उनका काम शुरू कर दिया था। मतलब जो भी उनका कार्यवाही है, मतलब पंचनामा है, बाकी का जो कुछ भी है वो सब लोगों के सामने ये सब हो गया। अब स्थानिक लोगों ने एक और चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को तत्काल दे दी। उन्होंने कहा, मतलब पुलिस को पता चला कि गांव के बाहर सड़क पर एक युवक का सिर काट दिया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है। अभी क्या सिर कलम हो गया, ये सब बातें पुलिस को पता चली। फिर पुलिस वहाँ पे पहुँची, वहाँ देखा एक 28-30 साल का एक युवक है, लड़का है और उसकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। उसका सिर अलग था और धड़ जो है वो भी अलग था। अब पुलिस ने इस युवक की जान पहचान, मतलब पहचान करना शुरू कर दिया। तो वह लड़का गांव का ही रहने वाला था और उसका नाम था सतीश कुमार। अब यह सतीश कुमार की निर्मम हत्या हुई थी और महालक्ष्मी की हत्या हो गई और माँ जख्मी हो गई थी, उस पर हमला हो गया था। अब पुलिस को शक था, वो तो उनके बेटे पर था। लेकिन इसकी जांच शुरू की और पुलिस ने टीम बनाई और उस व्यक्ति के खिलाफ, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब सतीश कुमार और महालक्ष्मी की निर्मम हत्या से एक तरफ से सनसनी फैल गई थी और कुछ घंटों के बाद महालक्ष्मी की मां को होश आ गया और फिर उससे पूछा गया तो फिर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी कि उनके ही बेटे ने यह सब किया था। प्रवीण कुमार ने ही 2 मर्डर किए और एक हाफ मर्डर किया था। अब जब पुलिस को तो पहले से उस पर संशय था, तो पुलिस ने उसकी तलाश जो है वो ज़ोर शोर से शुरू कर दी थी और अंततः 31 तारीख को शाम को प्रवीण कुमार गांव के बाहरी इलाके में है, यह पुलिस को पता चला। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की। अब शुरुआत को तो वो गोल मटोल जवाब दे रहा था, मुझे मालूम नहीं था, मैं वहाँ नहीं था, ऐसा वैसा वो बोल रहा था। लेकिन फिर पुलिस ने उनका जो इंगा है वो इंगा उसको दिखाया, तो फिर उसने कबूल कर दिया कि जो कुछ भी घटित हुआ था वो सब उसने बता दिया। तो महालक्ष्मी और सतीश ये दोनों पास में ही रहते थे, दोनों में ज़्यादा दोस्ती थी। मतलब इसकी बहन और वो गांव का रहने वाला लड़का, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, छुप छुप के उस बातें करते थे। फिर उनसे उनके बीच में प्रेम संबंध शुरू हो गया था और कुछ महीनों तक उनका छुप छुप के एक दूसरे को मिलना था, बोलना था, मोबाइल फ़ोन करके, ये करके वो करके, ऐसा मतलब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े थे। अब इसकी किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि ये जो ऐसा मामला होता है ना, वो गांव में तो छुपता नहीं है। शहर में कुछ भी कोई भी करता है ना तो कोई किसी को पता नहीं चलता। पास पड़ोस वाला कोई मर जाए ना तो भी दूसरे दिन पेपर में पढ़ाई पढ़ने को मिलता है कि अरे हमारे पड़ोस वाला मर गया। तो ये होता है शहर की जागृति। और गाँव में तो क्या, मतलब यहाँ पे कुछ होता है ना तो उस जगह पे दूसरे क्षण में पता चल जाता है। तो ऐसा होता है गांव में और शहर में। तो ये गांव में थे तो उनका जो प्यार था, ये प्यार मतलब उसकी बहन महालक्ष्मी और सतीश कुमार गांव का लड़का, इन दोनों में ये जो प्यार चल रहा था इसकी भनक उस भाई को लग गई। गांव में भी इसकी खबर फैल गई थी और फिर गांव की कानाफूसी होने लगी थी, चर्चा होने लगी थी। और वो जो प्रेमी था उसका, महालक्ष्मी का बहन का प्रेमी था ना, उसको भी मालूम था कि ये तलाकशुदा है और इसके पति, इसने अपने पति को या पति ने इसको, किसी ने तो किसी को छोड़ दिया है। लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और दोनों रिलेशन में थे। अब कुछ महीने तक ये तो चला था, लेकिन फिर उस भाई ने, प्रवीण कुमार ने अपनी बहन को समझाया कि तुम ऐसा मत करो, और उसको जो प्रेमी था उसको भी बताया कि मेरे बहन से दूर रहो।
दोनों को सलाह दी। लेकिन क्या लगता है ये तो सुनेंगे? नहीं सुना, क्योंकि वो तो प्यार में थे। तो फिर उनका तो अफेयर चलता था। भाई ने प्रेमी को समझाया, भाई ने बहन को समझाया, लेकिन उनका अफेयर रुका नहीं। और इसका भाई को बहुत उसके दिमाग पे बुरा असर हो गया, उसको बहुत गुस्सा आने लगा था। और तारीख थी 30 जनवरी 2024, वार था मंगलवार। उस रात को मतलब रात के समय प्रवीण कुमार जो है वो अपने घर आ रहा था या सड़क से गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात सतीश कुमार से हो गई, मतलब बहन की प्रेमी से उसकी मुलाकात हो गई। अब दोनों में नोकझोंक शुरू हो गई थी, तू में शुरू हो गई थी। अब वहाँ पे अंधेरा था और कोई भी एक दूसरे पे हावी हो रहा था। और कोई भी मतलब ये भाई उसको बता रहा था, लेकिन वो तो बोलता था कि मैं उसके प्यार में हूँ, या ये सब उनका चल रहा था बीच में। काना मतलब तू में उनका बढ़ गया। और बढ़ने के बाद अब ये जो भाई था उसको तो पहले से गुस्सा था, और शायद उसने इसका प्लान कर दिया था। तो उसके पास एक धारदार हथियार था। तो उस हथियार से उस भाई ने अपने बहन की प्रेमी पर हमला कर दिया और उसको वार किया। उसको वो नीचे गिर गया। फिर उसने उसका सिर काट दिया और उसका सिर कुछ दूर जाके फेंक दिया। लेकिन यहाँ पे उस भाई का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह गुस्से में घर चला गया, और घर जाने के बाद उसने अपनी बहन को देखा। उसके बाद उसको उसका गुस्सा जो है और बढ़ गया, और उसने फिर अपनी बहन पर भी हमला करना शुरू कर दिया। अब ये जो चल रहा था, तो वो माँ जो थे वो घर में काम कर रही थी, तो उसने देखा। फिर उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए बीच में दौड़ पड़ी थी। लेकिन प्रवीण कुमार को गुस्सा आया था। वो गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि उसने माँ पर भी हथियार चलाना शुरू कर दिया, और उसका एक हाथ जो है उसमें इसकी उंगली कट गई थी। ऐसी बात सामने आती है कि दाहिनी उंगली जो है, या हाथ की जो उंगली है, वो उंगली उसकी कट गई थी। मतलब उस पर भी इसने हमला कर दिया था। माँ तो चिल्ला रही थी, और उसके सामने बेटी की हत्या हो रही थी, और हत्या करने वाला उसका एक बेटा था। मतलब यह सब उस माँ को देखना, मतलब कितना उसको दर्द हुआ होगा, या कितनी तकलीफ हुई होगी। तो जब वो चिल्ला रही थी और बहन भी चिल्ला रही थी, सब ऐसा माहौल हो गया था। तो गांव वाले जो है वो दौड़े दौड़े भागते भागते यहाँ पे आ गए थे, और तब तक वो भाई जो था वो वहाँ से भाग गया था। लेकिन बाद में फिर लोग आए, फिर पुलिस को बुलाया। फिर माँ तो ये सब देख के फिर तो उसकी तो अवस्था क्या होगी, आप सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। और उसके बाद सिर्फ पुलिस ने पूछताछ की और भाई को पकड़ लिया, और ये सब मामला जो है वो सामने आ गया था। अब ये जो घटना है इसका और भी अभी तपास चल रहा है, और कोई नई जानकारी भी आगे आ सकती है। लेकिन इस घटना से हमें क्या पाठ मिलता है? पहली बात हम ध्यान में रखें कि किसी भी अनैतिकता का परिणाम भयंकर ही होता है, भयानक ही होता है। इसीलिए यह बेहद ज़रूरी है कि ऐसे रिश्ते में न रहे। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति को आप समझाइए, और एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए। अगर उस व्यक्ति को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन वह मेरी सुनता नहीं है, इसीलिए मैं उसको मारूंगा, उसकी हत्या करूंगा, या उसको कुछ हिंसा करूंगा, तो ये करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और जो भी होता है तो सामने वाले का भी बुरा होता है, और फिर दूसरा मतलब जो ये करता है उसका भी बुरा होता है, जिसके बारे में करता है उसका भी बुरा होता है। और इसीलिए ये जो बातें हैं ना, वो बातें जो भी आपको गुस्सा आता है, आपको जो कुछ भी होता है, वह सब कायदे के तरीके से ही सुलझाना चाहिए, और अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, कायदा नहीं लेना चाहिए। तो यही यहाँ इस घटना से हमें सीख मिलती है। तो इस पर आपकी क्या राय है वो भी मुझे आप कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं किसी अगली घटना के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।